सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या इवॉल्व है, हार्ट, आर्टरीज और वेन्स। उसके बाद डबल सर्कुलेशन क्या होती है। लास्ट में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दो। और इसकी फर्स्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस करा था न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस करा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो भी खाना हम खाते हैं जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो एब्जॉर्ब होने के बाद जब उससे एनर्जी बनती है, उस मैकेनिज़्म को रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है तो उसका काम क्या है, खाने को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड करना। वो सारा प्रोसेस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर आपको ये टॉपिक, आपने 2 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखना, आपको ये सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी चीज़ को लेके जाना। और हमारी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। किस चीज़ की होती है, खाने की, ऑक्सीजन की, वाटर और भी वेस्ट, जो भी हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं ऑक्सीजन जाती है। इसके अलावा कोई वेस्ट मटेरियल, सारे की क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड नेसेसरी कंपोनेंट लाइक एयर, वाटर, फूड फॉर देयर सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए इन सभी चीज़ों की जरूरत है, एयर की, वाटर की और फूड की। ऑन ए रेगुलर बेसिस एनिमल इंश्योर दीज एलिमेंट बाय ब्रीथिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ईटिंग खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर भी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। द रिक्वायर्ड एलिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड टू देयर बॉडी सेल। जो भी ये रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी सेल में ट्रांसपोर्ट होते हैं एंड टिश्यू बाय ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसका बेटा पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है कि कब कौन सी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी। जैसे हमने ऑक्सीजन ली, हमने इनहेल करी है ना, नोज से लेके लंग्स तक गई, लंग्स से आगे फिर पूरी बॉडी में गई। इसका क्या है, ये भी प्रोसेस कौन कर रहा है बेटा, ब्लड कर रहा है। ब्लड का क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन करना। खाने को भी सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को भी करता है ना, सभी जगह से इकट्ठा भी करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारा इकट्ठा करके भी ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से एक्सहेल भी करता है। ये सारा प्रोसेस कौन करता है बेटा, ब्लड करता है। प्लांट्स में कौन करता है, द प्लांट्स वैस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन द सब्सटेंसेस, वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, इज डन बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन तो अंदर गई, लेकिन वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी तक कैसे पहुंच रही है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इकट्ठी होके हम एक्सहेल कर रहे हैं, वो सारा क्या प्रोसेस है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट्स। जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी न्यूट्रेंट्स हमारी बॉडी को चाहिए, ऑक्सीजन, वो सारी बॉडी में कहाँ, कैसे, छोटे से छोटे सेल तक कैसे पहुंचती है। और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे सारी बॉडी से बाहर आती है। एंड अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है कैसे बाहर जाते हैं, इसके लिए क्या है, क्या जरूरी है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। इसके अलावा हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन इन्फेक्शन से फाइट करने में भी हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन ह्यूमन बींग्स। कई सब्सटेंसेस का बेटा ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा किस किस का, जैसे एयर, वाटर, फूड है ना, ऑक्सीजन, कई चीज़ें आ गई। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ, कौन कौन ट्रांसपोर्ट करता है बेटा, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरी। सबसे पहले तो बेटा मेन काम क्या है, हार्ट का। ठीक है, हार्ट, उसके बाद ब्लड। ब्लड किस में फ्लो करता है बेटा, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ये क्या है बेटा, मेन कंपोनेंट्स हैं। बाकी आर्टरीज और वीन्स जो हैं वो ब्लड वेसल्स का पार्ट है। आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, वो सारा किसका पार्ट है, ब्लड वेसल्स का। ठीक है, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आगे 3 टाइप्स में डिवाइडेड हो जाती है, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। ब्लड प्ले द रोल ऑफ कैरियर ऑफ द सब्सटेंस। कैरियर ऑफ द सब्सटेंस मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है।
कोई भी ट्रांसपोर्ट, खाने को सेल तक लेके जाता है, हमारी सारी बॉडी में कुछ भी यूजेबल चीज़ है, एनर्जी है हमारी बॉडी को चाहिए, तो सेल से ब्लड के थ्रू ही छोटे से छोटे सेल तक एनर्जी जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम ये हार्ट की डायग्राम देखते हैं, इसको समझते हैं बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटा, हार्ट है। ये देखो, हार्ट को हम समझ लेते हैं। ये देखो बेटा, ये क्या है, हेड एंड आर्म से जो भी ब्लड आता है कहाँ पे आता है, इस वीन में। ठीक है, ये यहाँ से जो ट्रंक और लेग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना बेटा, ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और ये रेड वाला कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतनी बात याद रखनी है, ये जो ब्लू कैपिलरीज रहती हैं हमारी बॉडी में भी कई बार ब्लू ब्लू सी वीन्स दिखती हैं, वो क्या बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं, और जो रेड रहती हैं वो उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, ये क्या बेटा, पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करना, और पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करती है। ठीक है, ये हार्ट के बेटा 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। लेफ्ट वाली साइड में अपर पार्ट को क्या कहते हैं बेटा, लेफ्ट एट्रियम। जो अपर पार्ट है उसको क्या कहते हैं, लेफ्ट एट्रियम। लोअर वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट साइड पे है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। और राइट हैंड साइड पे क्या है बेटा, जो अपर चैम्बर है उसको क्या कहेंगे, राइट एट्रियम, और जो लोअर चैम्बर है उसको राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अपर पार्ट को बेटा एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट में है उनको लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट में है तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। ठीक है, कहाँ से जा रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरी इनको इस ब्लड को कलेक्ट करती है। ठीक है, ये अरोटा है, ये अरोटा है। ठीक है, और ये पल्मोनरी वेन रहती है, इसका क्या काम रहता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करना। ठीक है, ये एक्सेप्शन है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड कलेक्ट करती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, आइए पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है, एक मसलर ऑर्गन है विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। द मसलर ऑर्गन विच इज लोकेटेड नियर द चेस्ट। कहाँ पे रहता है हार्ट, नियर द चेस्ट, स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट इन द थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन के लेफ्ट में हार्ट होता है। हार्ट क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये हार्ट क्या है बेटा, पंपिंग ऑर्गन है, ये ब्लड को हमारी बॉडी में पंप करता है इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर, जैसे कि अभी हमने देखा था। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। 4 चैम्बर है बेटा। ठीक है, इस साइड पे क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ह्यूमन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। सिस्टोल क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल। जब कार्डियक मसल्स, जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है देन उसको क्या कहते हैं, सिस्टोल। जब रिलैक्स हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डायस्टोल। ठीक है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन साइस्टोल एंड रिलैक्स पोजीशन को डायस्टोल। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ब्लड। ब्लड में क्या होता है बेटा, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड किससे बना होता है, ये देखो बेटा, जैसे ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में क्या है, ब्लड होता है ना। ब्लड के अलावा क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो लिक्विड होता है ना बेटा, लिक्विड फ्लूइड जो होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, जो लिक्विड फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मा बोलते हैं। और इसी लिक्विड फ्लूइड में क्या होते हैं बेटा, ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा की अमाउंट है 55% और ब्लड सेल 45%। प्लाज्मा में बेटा 92% क्या होता है, वाटर होता है। और ब्लड सेल्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं, रेड सेल्स, वाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स।
वाइट सेल्स क्या होते हैं बेटा, उनका काम क्या है, ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। इनमें फैगोसाइट्स रहते हैं और लिम्फोसाइट्स रहते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स, थर्ड पार्ट क्या था बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ब्लड वेसल्स। सबसे पहले हार्ट है, उसके बाद ब्लड, ब्लड के बाद ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बेटा 3 टाइप्स में डिवाइड्स होती है ना, किस में, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स का काम क्या है, ये देखो जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, किस में हो रहा है बेटा, किस में हो रहा है, ये ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है। चाहे ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है, किस में हो रहा है बेटा, ये ब्लड वेसल्स में हो रहा है, ठीक है। जो फ्लूइड है वो प्लाज्मा है, और इसके अलावा ब्लड में क्या है, प्लाज्मा के अलावा ब्लड सेल्स होते हैं, और ये जो इसमें ब्लड फ्लो करता है वो क्या है बेटा, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, हमारी सारी बॉडी में ब्लड रहता है ब्लड वेसल्स में, ठीक है। दीज 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, वीन्स और ब्लड कैपिलरीज। आर्टरी क्या काम करती है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वीन्स क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो कहाँ होता है बेटा, कैपिलरीज में। ये देखो ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं आर्टरीज, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड। और ये क्या है बेटा, वीन्स है, ब्लू कलर की है, मतलब कि इन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करा है, ठीक है। आर्टरी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करा और वेन ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो एक्सचेंज ऑफ ब्लड हो रहा है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कैपिलरीज में जा रहा है, और ये ब्लू वाला ये भी कैपिलरीज में जा रहा है ना। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ से टू द सेल्स चला जाएगा और ये फ्रॉम द सेल्स इकट्ठा हो रहा है, ठीक है बेटा। आई होप आपको ब्लड वेसल्स का वर्क समझ में आया होगा कि जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है ना, वो क्या है, कहाँ पे होता है बेटा, कैपिलरीज में होता है, ठीक है। आर्टरीज क्या है बेटा, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स रहती है। क्यों बेटा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है जो सारी बॉडी में जाना रहता है, इसलिए क्या सारी बॉडी में ब्लड वेसल्स लेके जाती हैं। इसीलिए क्या है बेटा, इसकी वॉल्स थिक रहती हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। हार्ट से अलग अलग ऑर्गन्स पे जाना रहता है, इसीलिए इसका प्रेशर भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। हाई प्रेशर होगा तभी तो सारी बॉडी में ब्लड इजीली मूव कर सकेगा, ठीक है। हाई प्रेशर रहता है आर्टरीज में, और थिक, इसीलिए इसकी वॉल्स भी थिक रहती हैं जो ज़्यादा प्रेशर वॉल्स पे ना पड़े, ठीक है, इसलिए इसकी वॉल्स थिक रहती हैं। पल्मोनरी आर्टरी आर एक्सेप्शन। बेटा अभी जैसे मैंने आपको फिगर में दिखाया था, हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी क्या है बेटा, एक्सेप्शन है। वैसे तो आर्टरीज जो रहती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, है ना, लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी है जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। हार्ट से लंग्स तक क्या करती हैं बेटा, हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके पहुंचाती हैं, वेयर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कहाँ पे होता है बेटा, ब्लड में ऑक्सीजनेशन कहाँ पे होती है, हार्ट में, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ भेज देते हैं, लंग्स में। ये देखो ये है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये ब्लड कहाँ पे जा रहा है बेटा, लंग्स में, यहाँ पे लंग्स में जा रहा है ब्लड, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होएगी, क्योंकि लंग्स में ही जाती है ना ऑक्सीजन। लंग्स में पहले कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है, ब्रोंकियल्स में जाती है, ब्रोंकियाई में जाती है, फिर एल्वोलाई में जाती है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स रहती हैं, वहाँ से ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं, वहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद आगे वीन्स। वीन्स का क्या काम है बेटा, ये थिन वॉल्ड रहती हैं विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वीन्स में कौन सा ब्लड रहता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये क्या काम करती है बेटा, डिफरेंट ऑर्गन टू द हार्ट, जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करती हैं, ठीक है। और पल्मोनरी वीन का क्या काम है, ये भी एक्सेप्शन है। वैसे तो वीन्स में कौन सा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड, पर पल्मोनरी वीन में
कौन सा ब्लड रहता है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो लंग्स टू हार्ट जाता है, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्व्स भी प्रेजेंट रहते हैं, वॉल्व्स रहते हैं, आर प्रेजेंट इन द वीन टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। यहाँ पे क्या रहते हैं बेटा? वॉल्व्स रहते हैं, इसकी वॉल्स थिन रहती हैं और ऐसे करके यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं ताकि जो ब्लड फ्लो है वो बैक ना हो सके, ठीक है। ये वॉल्व क्या काम करते हैं? ब्लड फ्लो को बैक जाने से रोकते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर कम रहता है इसीलिए ये बैक भी हो सकते हैं, इसीलिए इनमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आर्टरीज में वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते। आइए अब इसका एक डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं, पॉइंट्स क्या क्या डिफरेंस है इन तीनों में। फंक्शन क्या है बेटा? आर्टरी का ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द ऑर्गन, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ना, ये भी पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये ऑक्सीजन कैरी करती हैं, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और फ्रॉम हार्ट टू लंग्स लेके जाती हैं। वेन्स का क्या काम है बेटा? ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को फ्रॉम ऑर्गन टू द हार्ट, सारी बॉडी से, सारे ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लेके जाता है। वेन्स में कौन सा बेटा ब्लड रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। कैपिलरी का क्या काम है बेटा? कैरी द ब्लड टू ऑर्गन वेयर गैस एक्सचेंज अकर, जहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है वो क्या है बेटा? कैपिलरीज है। आर्टरीज की जो वॉल्स रहती हैं थिक रहती हैं, वेन की थिन रहती है और कैपिलरी की और भी ज़्यादा थिन होती है। ये देखो आर्टरीज की ये जो वॉल्स है थिक है, वेन की उससे पतली है और कैपिलरी की देखो सबसे पतली है, सबसे पतली, ठीक है। इलास्टिसिटी, आर्टरी की बेटा इलास्टिक वॉल्स होती हैं, वेन्स की लेस इलास्टिक होती है और कैपिलरी की इन इलास्टिक वॉल्स होती हैं। साइज ऑफ ल्यूमन, ये नैरो ल्यूमन है, इसका लार्ज ल्यूमन रहता है, क्योंकि इसकी वॉल्स थिक रहती है ना बेटा, इसलिए इसका नैरो ल्यूमन रहता है, ठीक है। वॉल्स थिक होएंगी तो ल्यूमन क्या नैरो है और इसका लार्ज है, इसका वेरी नैरो ल्यूमन है, ठीक है। अगर कैपिलरी की जो वेन्स हैं वही पतली हैं तो फिर ल्यूमन भी तो उसका नैरो ही होएगा ना। और आर्टरीज में बेटा 9 वॉल्व्स, वेन्स में वॉल्व्स होता है, कैपिलरी में भी 9 वॉल्व है। प्रेशर ऑफ ब्लड आर्टरीज में हाई रहता है, वेन में वेरी लो रहता है और कैपिलरी में सबसे ज़्यादा लो रहता है, ठीक है। आई होप आपको इन तीनों का डिफरेंस समझ में आया होगा कि आर्टरी का क्या काम है बेटा, वेन का क्या काम है और कैपिलरी का क्या काम है, और इनकी थिकनेस ऑफ वॉल, इलास्टिसिटी, ये सारे पॉइंट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बेटा देखो ब्लड है, ये है ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड में क्या है बेटा? ये देखो ये प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, है ना, कितना कुछ है वीन में। इसमें प्लाज्मा कितना है बेटा? 55% है ना, और जो ब्लड सेल्स हैं ये कितने परसेंट है बेटा? 45% है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कैपिलरी का क्या काम है बेटा? दीज आर द ब्लड वेसल्स विच हैव सिंगल सेल्ड वॉल, इसकी सिंगल सेल्ड वॉल रहती है बेटा। ये देखो ये जो ब्लड वेसल्स हैं आर्टरीज की वो थिक रहती हैं, ठीक है, वो थिक रहती हैं। जो वीन की है वो थोड़ी थिन रहती हैं, लेकिन जो कैपिलरी है वो इतनी बारीक रहती है, सिर्फ सिंगल सेल की वॉल रहती है, ऐसे करके सिंगल सेल की। इसमें डबल हो जाएगी, इसमें क्या काफ़ी मोटी है ना, इसमें कई डबल ट्रिपल सेल वॉल होती होगी, और इसमें क्या सिंगल सेल वॉल, ठीक है। ब्लड का क्या काम है बेटा? ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्ट करता है ना सारी बॉडी में जो भी सिस्टम चल रहा है ना, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है किसके थ्रू हो रही है बेटा? ब्लड के थ्रू, ये कनेक्टिव, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। विच प्ले द रोल ऑफ कैरियर फॉर द वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में कई सब्सटेंसेस को कैरी करता है, जैसे फूड है, एयर है, वाटर है। ब्लड इज कम्पोज्ड ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड में क्या क्या होता है बेटा? प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ब्लड प्लाज्मा क्या है बेटा? इज अ पेल कलर्ड लिक्विड, ये अभी मैंने फिगर में देखा, ये क्या है बेटा? पेल येलो कलर का है ना, पेल येलो कलर लिक्विड है। विच इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर, जिसमें क्या रहता है बेटा? 92% वाटर रहता है। ब्लड प्लाज्मा फॉर्म्स अ मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड, ये ब्लड का मैट्रिक्स रहता है, मतलब कि ब्लड का जो बेस है वो क्या है? प्लाज्मा ही है, प्लाज्मा से ही प्लाज्मा है। प्लाज्मा में क्या है बेटा? 92% वाटर है, लिक्विड रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, फ्लूइड रहता है, ठीक है। ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स बेटा 2 टाइप्स के हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड
वाइट ब्लड सेल्स। इसमें रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है? दीज आर ऑफ रेड कलर। रेड ब्लड सेल्स तो रेड कलर के ही होंगे, है ना भाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। क्यों रेड कलर के हैं? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है बेटा? एक पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन रेडली कंबाइन विद द ऑक्सीजन। ब्लड वेसल्स में जो ब्लड रेड होता है वो किसकी प्रेजेंस से होता है बेटा? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन की अमाउंट कम हो जाती तो हमारी बॉडी सुस्त सी पड़ जाती है, अच्छे से वर्क नहीं करती, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी में फूड का भी ब्रेक डाउन नहीं होगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, जिसके कारण हम वीक फील करते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन रेडली कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हैपन थ्रू द हीमोग्लोबिन। ये जो प्लाज्मा है बेटा, प्लाज्मा तो पेल येलो कलर का, लेकिन जो ब्लड रेड रहता है किसकी प्रेजेंस के कारण रहता है? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से। और हीमोग्लोबिन का क्या काम है बेटा? ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो किसके थ्रू होती है ट्रांसपोर्टेशन? हीमोग्लोबिन के थ्रू। वाइट ब्लड सेल्स क्या है? ये पेल वाइट कलर के होते हैं। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, कि जैसे हमारी बॉडी में कोई एक्स्ट्रा सेल आ जाए, ये उनको ख़त्म कर देते हैं। कोई वायरस या कोई बैक्टीरियल सेल आ जाए तो उनको ख़त्म कर देते हैं। ये इम्यूनिटी का काम करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं बाहर की चीज़ों से। प्लेटलेट्स क्या है बेटा? प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म विच प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड इन केस ऑफ एनी इंजरी। बेटा ये जब हमारे कभी आपने नोटिस किया होगा, जब चोट लग जाती है ना, ब्लीडिंग होने लग जाती है फिंगर से या कहीं पे भी चोट लगी हो, आपको गिर गए हो, चोट लगी, तो क्या होता है कई बार थोड़ा सा ब्लड निकल के खुद ही अपना ब्लड बंद हो जाता है। क्यों होता है बेटा? क्योंकि वहाँ पे ब्लड कोगुलेशन हो जाती हैं। ये जो प्लेटलेट्स रहती हैं, इनका काम क्या रहता है? ब्लड को वहाँ पे उसकी क्लोटिंग कर देती हैं, उसको जमा देती हैं। ये क्या बेटा? एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसके कारण हमारी बॉडी से एक्सेस लॉस ऑफ वाटर नहीं होता। अगर चोट लग जाए तो ज़्यादा खून नहीं बहता। आगे बेटा व्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर क्या है बेटा? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड। ब्लड के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है व्हेन इट फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल। जब भी ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो होगा तो एक प्रेशर एक्सर्ट होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, आर्टरीज में प्रेशर हाई होता है और वीन्स में प्रेशर लो होता है, क्योंकि आर्टरीज ने सारा ब्लड को सारी बॉडी में लेके जाना होता है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो इसके लिए उसको हाई प्रेशर चाहिए होता है। तो इसमें क्या बेटा, आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर है ना 120 और 80 होता है। 120 किसका प्रेशर रहता है बेटा? आर्टरीज में, ठीक है, आर्टरीज का। और ये 80 किसका होता है बेटा? वेन्स का, क्योंकि वेन्स का प्रेशर लो रहता है, इसका हाईएस्ट इतना होना चाहिए। ठीक है, देर आर टू वेरिएंट ऑफ ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मीन्स जब अब जैसे कि अभी हमने हार्ट के मैकेनिज्म में पढ़ा, सिस्टोलिक में जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड को प्रेशर देता है, ब्लड को हमारी बॉडी में भेजता है, तो वो क्या है बेटा? सिस्टोलिक है। ठीक है, जब हार्ट रिलैक्स हो जाता है वो क्या बेटा? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। जब पूरी बॉडी से ब्लड इकट्ठा होके हार्ट तक जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट में जा रहा है वो डायस्टोलिक है। और साइस्टोलिक मीन्स जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट में जा रहा है। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज व्हेन द हार्ट इज फिलिंग विद द ब्लड। जब हार्ट ब्लड से फिल हो जाता है तो उसकी आर्टरीज की वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसको क्या कहते हैं बेटा? डायस्टोलिक प्रेशर। जो आर्टरीज में प्रेशर पड़ता है उसको क्या कहते हैं बेटा? डायस्टोलिक प्रेशर। इट कॉन्स्टिट्यूट द मिनिमम प्रेशर ऑन आर्टरीज। ये क्या बेटा? मिनिमम प्रेशर रहता है आर्टरीज पे। नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड बी 60 to 80 mmHg। ठीक है, ये प्रेशर कितना होना चाहिए बेटा? जैसे कि अभी हमने लोएस्ट का देखा था, कितना होना चाहिए बेटा? 80 होना चाहिए। कहाँ का ये प्रेशर है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, आर्टरीज जो गेन करती हैं। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज व्हेन द हार्ट इज पंपिंग द ब्लड इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। जब प्रेशर एक्सर्ट करा जाता है आर्टरीज की वॉल पे हार्ट को, व्हेन हार्ट इज पंपिंग द ब्लड इज कॉल्ड, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है वो है क्या बेटा? सिस्टोलिक प्रेशर। इट कॉन्स्टिट्यूट द मैक्सिमम प्रेशर अप्लाइड टू द आर्टरीज, जो आर्टरीज पे मैक्सिमम प्रेशर डालता है। नॉर्मल रेंज ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 90 to 120 mm। ठीक है, जब 120/80 करते हैं ना 90,
ये क्या बेटा मिनिमम टेम्परेचर है, कौन सा, डायस्टोलिक का। और ये क्या मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है इसका, इसका मिनिमम टेम्परेचर बेटा 120 है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर रहता है। ब्लीडिंग क्या है बेटा, ब्लीडिंग अक्कर व्हेन द ब्लड वेसल्स रप्चर, जब कहीं भी ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाए, मतलब कि चोट लगती है तो जो ऊपरली लेयर पे हमारी स्किन पे जो ब्लड वेसल्स रहती हैं रप्चर हो जाती हैं, वो स्टॉप हो, खून जो ब्लीडिंग रहती है वो स्टॉप हो जाती है। कैसे स्टॉप हो जाती हैं बेटा, प्लेटलेट्स के कारण, डेट हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरी। जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे ब्लड की क्लोटिंग कर देती है, ब्लड को जमा देती हैं। वो किसका काम है बेटा, प्लेटलेट्स का काम है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ब्लड क्लोटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ क्लॉट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। ये जो ब्लड क्लोटिंग है बेटा ये एक प्रोसेस है, ये क्लोटिंग कर देती है ताकि जो हमारी बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में ब्लड ना निकले, ठीक है। इट इज़ अ जेल लाइक मास, जेल लाइक मास रहता है विच इज़ फॉर्म्ड बाय द प्लेटलेट एंड ए फाइबर लाइक प्रोटीन इन द ब्लड। जो ब्लड में फाइबर लाइक प्रोटीन रहती हैं, प्लेटलेट्स रहते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, जेल लाइक मास बना देते हैं जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है, क्लोटिंग कर देती है, इसको जमा देती हैं, ठीक है। आई होप आपको प्लेटलेट्स का वर्क समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लिम्फ, लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड बट आरबीसीज आर प्रेजेंट इन लिम्फ। लिम्फ क्या होता है बेटा, ब्लड के सिमिलर होता है, बट आरबीसीज आर एब्सेंट इन लिम्फ। लिम्फ में आरबीसीज नहीं होते, मतलब रेड ब्लड कार्पसल्स नहीं होते। ये एक तरह का फ्लूइड होता है, फ्रॉम द फ्लूइड विच लीक्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी एंड गोज टू द इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू। ये क्या करता है बेटा, लिम्फ क्या है, एक तरह का फ्लूइड है जो ब्लड कैपिलरी से लीक हो जाता है। ये देखो जैसे ये ब्लड कैपिलरीज हैं, इसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ अमाउंट में ब्लड क्या होगा बेटा, लीक हो गया, किसमें, टिश्यू में, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरी, ब्लड फ्लो हो रहा है, कुछ लीकेज होगी कहाँ पे, टिश्यू में, ठीक है। ये मान लो टिश्यू है, ये टिश्यू है, तो क्या होगा, दिस फ्लूइड इज कलेक्टेड थ्रू द लिम्फ वेसल। तो ये जो लिक्विड यहाँ से निकल गया ब्लड वेसल से, वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा बेटा, लिम्फ वेसल्स में, एंड फाइनली रिटर्न टू द ब्लड। और फाइनली बाद में फिर कहाँ पे पहुँच जाएगा बेटा, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। लिम्फ आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। लिम्फ क्या है, येलोइश फ्लूइड है, एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। ब्लड से कम रहता है इसमें प्रोटीन, ये येलोइश कलर का रहता है। और ब्लड कैपिलरीज में जो इंट्रासेलुलर स्पेस रहती है, ये देखो बेटा ये ऐसे सेल है, ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस रहती है यहाँ से क्या होता है, ब्लड रिलीज हो जाता है, लिक्विड जो रहता है, लिक्विड, ठीक है। उस लिक्विड को क्या कहते हैं बेटा, लिम्फ कहते हैं, ठीक है। ये इंट्रासेलुलर स्पेस जो सेल में है वहाँ से ये लीक हो गया और कहाँ इकट्ठा हो गया बेटा, टिश्यू में, ठीक है। फिर ये टिश्यू से कहाँ गया बेटा, लिम्फ में, लिम्फ वेसल में, लिम्फ वेसल से ये फिर से कहाँ चला गया, ब्लड वेसल में, ठीक है। लिम्फ फ्लो फ्रॉम टिश्यू टू द हार्ट, ये टिश्यू से हार्ट में चला जाता है, असिस्टिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है और ट्रांसपोर्ट का काम करता है, हार्ट को असिस्ट करता है। अभी हम पढ़ेंगे बेटा डबल सर्कुलेशन क्या होती है। डबल सर्कुलेशन क्या है, ये हार्ट में होती है। पहले इसकी हम फिगर देख लें, ये इसकी फिगर है। डबल सर्कुलेशन मीन्स हार्ट में डबल सर्कुलेशन होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। डबल सर्कुलेशन क्या है बेटा, इन द ह्यूमन बॉडी ब्लड सर्कुलेट थ्रू द हार्ट ट्वाइस, हार्ट में 2 बार ब्लड की सर्कुलेशन होती है, ठीक है। वंस इट गो थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग द पल्मनरी सर्कुलेशन एंड द सेकेंड टाइम ड्यूरिंग द सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। पहले पल्मनरी सर्कुलेशन होती है और दूसरी बार सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन बींग्स में बेटा डबल सर्कुलेशन होती है, ये बात याद रखने वाली है कि ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन होती है। लेकिन ये डबल सर्कुलेशन होती कैसे है, पहले इसमें ये बता रखा है कि हार्ट ड्यूरिंग द पल्मनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड टाइम ड्यूरिंग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये देखिए ये क्या है बेटा, पल्मनरी और ये सिस्टमेटिक, ठीक है। पल्मनरी में क्या हो रहा है बेटा, पल्मनरी में
पल्मनरी आर्टरी टू लंग्स, जैसे कि हमने हार्ट की फिगर में देखा कि पल्मनरी आर्टरी क्या काम करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और पल्मनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है ना। ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है। ब्लू मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू मीन्स डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, और ये ऑक्सीजनेटेड। इसमें क्या हो रहा है बेटा, देखो पल्मनरी आर्टरीज जो हैं ये लंग्स से आर्टरी टू लंग, ये लंग्स में जा रही है, ठीक है। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजते हैं। पता है लंग्स में क्या होता है बेटा, जैसे कि हमने रेस्पिरेशन सिस्टम में पढ़ा था, ऑक्सीजन कहाँ जाती है बेटा, लंग्स में जाती है ना। जब हम ब्रीथिंग करते हैं, इनहेल करते हैं एयर को, देन ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है बेटा, नेसल पैसेज के थ्रू लंग्स में जाती है। और लंग्स में क्या होती है बेटा, प्योरिफिकेशन होती है एयर की, ठीक है। मतलब कि जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में भेज दिया जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है। ये देखो पल्मनरी आर्टरी टू लंग्स, ये लंग्स में जा रही है, ठीक है, पल्मनरी आर्टरी टू लंग्स, ठीक है बेटा। लंग्स में ये कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। ये क्या बेटा, कैपिलरीज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या बेटा, वीन्स है, और ये क्या बेटा, आर्टरी है, ठीक है। वेना कावा, वेना कावा क्या है बेटा, मेन वीन है, मेन वीन याद रखना। वेना कावा क्या है, ये मेन वीन होती है जो सारी बॉडी का जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ पे इकट्ठा होता है बेटा, मेन वीन में, जिसको कहते हैं वेना कावा। और यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी बॉडी में जाता है बेटा, किसके थ्रू जाता है, अरोटा के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू जाता है बेटा, अरोटा के थ्रू। ये रही अरोटा आर्टरी, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस वेन में इकट्ठा हो रहा है बेटा, वेना कावा में। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस आर्टरी के थ्रू जा रहा है, मेन आर्टरी है अरोटा, अरोटा के थ्रू ये हमारी बॉडी में के डिफरेंट पार्ट में जा रहा है, ठीक है। पल्मनरी वेन फ्रॉम लंग्स, ये बेटा लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में भेज रही है। ये देखो यहाँ पे डायरेक्शन भी शो करी हुई है आपको, अगर आप ध्यान से देखो तो। ये देखो ये आर्टरी टू लंग्स जा रही है, और ये आर्टरी टू लंग्स जा रही है, और ये लंग्स तो लंग्स से हार्ट की तरफ आ रहा है। ये देखो, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ गया, हार्ट से कहाँ गया बेटा, अरोटा के थ्रू कहाँ गया, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, टू द बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे कैपिलरीज जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारी बॉडी से इकट्ठा हुआ था वो किस वीन में आ गया बेटा, वेना कावा में। और वेना कावा से कहाँ गया बेटा, ये हार्ट में। हार्ट से कहाँ गया, ये पल्मनरी आर्टरी में। पल्मनरी आर्टरी से कहाँ गया, कैपिलरी में। कैपिलरी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई, यहाँ से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके वापस हार्ट में जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी फिगर समझ में आई होगी कि यहाँ पे कैसे वर्क हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। पल्मनरी आर्टरी से लंग्स में, ये देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा कहाँ गया है, पल्मनरी वेन में, ठीक है। पल्मनरी वेन का क्या काम है, ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके जाती है, ठीक है। इसके बाद हार्ट में आ गया ब्लड, हार्ट से कहाँ गया बेटा, अरोटा में। अरोटा से कहाँ गया बेटा, आर्टरीज में। आर्टरीज से कहाँ गया, कैपिलरीज में। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। यहाँ से सारी बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था इकट्ठा होके कहाँ गया बेटा, मेन वीन में। मेन वीन गया बेटा वेना कावा। वेना कावा से कहाँ गया बेटा, हार्ट में। हार्ट से बेटा कहाँ गया, ये दूसरे चैम्बर में। दूसरे चैम्बर से कहाँ गया, ये हार्ट के 4 चैम्बर है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, सॉरी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से कहाँ गया बेटा, पल्मनरी आर्टरी में। पल्मनरी आर्टरी में यहाँ पे क्या हुआ बेटा, कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ऑक्सीजनेटेड में चेंज हो गया, प्योरीफाई हो गया, ठीक है। आई होप आपको सारी फिगर अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये डबल सर्कुलेशन है, ठीक है बेटा। सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इन द ह्यूमन हार्ट ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कार्डिक साइकिल। एक बार में हार्ट 2 बार ब्लड को पास करता है।
कैसे करता है बेटा? दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। वन कंप्लीट हार्ट बीट, एक जो कंप्लीट हार्ट बीट रहती है इसमें ऑल चैम्बर ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सारे कितने चैम्बर रहते हैं बेटा हार्ट में? 4 चैम्बर रहते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। वो क्या बेटा? कार्डियक साइकिल है, ठीक है। ऑल द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स वंस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। द हार्ट बीट अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट चलती है बेटा? 72 टाइम्स इन द नॉर्मल एडल्ट। इन वन कार्डियक साइकिल द हार्ट पंप आउट 70 ml ब्लड एंड दस अबाउट 4900 ml ब्लड इन अ मिनट। एक मिनट में 4900 ml ब्लड को पंप करते हैं, ठीक है। डबल सर्कुलेशन इंश्योर कंप्लीट सेग्रीगेशन। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है बेटा? डबल सर्कुलेशन में कंप्लीट सेग्रीगेशन, कंप्लीट सेग्रीगेशन मतलब पूरी तरह से अलग हो जाता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज नेसेसरी फॉर द ऑप्टिमम एनर्जी प्रोडक्ट इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, उनमें क्या बेटा? ये कंप्लीट सेग्रीगेशन हो जाता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। यहाँ पे क्या है? कंप्लीट सेग्रीगेशन हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये डबल सर्कुलेशन है। हार्ट के कितने चैम्बर हैं बेटा? 4 चैम्बर है, सारे इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करता है, वेंट्रिकल से फिर कैपिलरी में जाता है, ठीक है। और इसके बीच में 2 गैप रहता है बेटा, हार्ट के 4 चैम्बर में गैप रहता है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बेटा वर्क है हार्ट का। हार्ट क्या है बेटा? एक पंपिंग ऑर्गन है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि क्या काम रहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बेटा 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, हार्ट, आर्टरीज एंड वीन, ब्लड और लिम्फ। सबसे पहले हार्ट के बारे में बात करें तो हार्ट क्या है बेटा? एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में क्या होता है? आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज होती हैं। सर्कुलेटरी मीडियम क्या है? किसके थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है बेटा? ब्लड और लिम्फ के थ्रू। इसमें बेटा ब्लड में सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट कैसे हो रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा किस में इकट्ठा हुआ था? वेना कावा में। वेना कावा से कहाँ गया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ गया बेटा? राइट एट्रियम जब रिलैक्स हुआ देन राइट वेंट्रिकल में चला गया, वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा देन वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, ठीक है। जब ये राइट एट्रियम रिलैक्स पोजीशन में है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, राइट एट्रियम जब रिलैक्स्ड पोजीशन में है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड कहाँ चला गया बेटा? वेंट्रिकल में, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो ब्लड कहाँ जाता है बेटा? वेंट्रिकल में। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा ब्लड कहाँ जाता है? वेंट्रिकल में। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ ब्लड कहाँ गया? वेंट्रिकल में। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ब्लड कहाँ गया बेटा? लंग्स में। लंग्स में ब्लड क्या हो गया बेटा? डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो गया। उसके बाद किस में गया बेटा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ ब्लड कहाँ गया बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ ब्लड कहाँ गया बेटा? बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। किसके थ्रू गया बेटा? अरोटा। अरोटा जो मेन आर्टरी है ना, जिससे सारी बॉडी जो ब्लड सप्लाई करती है सारी बॉडी को, ठीक है। मेन आर्टरी का नाम क्या है? अरोटा। और मेन वीन का क्या नाम है बेटा? वेना कावा, ठीक है। यहाँ से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया बेटा? डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द बॉडी देन टू द वीन। बस इतनी बात बेटा याद रखनी है, जब राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके ये ब्लड को पंप करता है वेंट्रिकल में, ठीक है। ये देखो, ये जो राइट एट्रियम है जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा देन ब्लड कहाँ आ जाएगा? वेंट्रिकल में। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा बेटा? वीन में, ठीक है, लंग्स में। आई होप आपको ये सारा टॉपिक बेटा समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स क्या है और इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा कैसे वर्क करता है, ब्लड का क्या काम है, हार्ट का क्या काम है और ब्लड वेसल्स का क्या काम है, ब्लड वेसल्स कितनी टाइप्स की हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंस है। आई होप ये सारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।